नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, अगर लागत की बात करूं तो यह बिजनेस दोस्तों सिर्फ 600 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, कितने रुपए से? 600 रुपए से। आपको सिर्फ इस बिजनेस में 600 रुपए लगाने हैं। यह बिजनेस बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा दोस्तों, और आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। यह बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। क्यों चलेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इसे अपने एरिया में रहते हुए ये स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर भी आप रहते हैं मेरे भाई, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है कि बहुत से भाई जो है ना, वो समय की बर्बादी कर रहे हैं कि खाली वीडियो देखते रह जाना मेरे भाई सही नहीं है। एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। लाइफ में कोई भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बराबर जिंदगी, यानी कि समय कह लो या जिंदगी कह लो, जिंदगी हमेशा इंसान को पीछे की तरफ धकेलती है मेरे भाई। पीछे की तरफ धकेलती है। जैसे समय निकलता जाता है ना, ऐसी जिंदगी हमेशा इंसान को पीछे की तरफ धकेलती है। कोई भी इंसान मान लो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है और वो महीने के खर्चे उसके 7,000 हैं, 8,000 हैं, तब तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर वो कमाना छोड़ दे, यानी कि वो ब्रेक लगा दे अपनी गाड़ी पर, तो खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे। यानी कि जो जिंदगी है वो इंसान को पीछे की तरफ धकेल रही है या नहीं है, खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे मेरे भाई। कमाई हो ना हो, खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जिंदगी या समय इंसान को हमेशा पीछे की तरफ धकेलता है मेरे भाई। तो इसलिए खाली वीडियो मत देखते रह जाना, एक्शन ले लेना। बहुत से आपने सुना होगा ना, बहुत से ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे जो पसंद का काम है वही मैं करूंगा। सुना होगा ना आपने कि भाई पहले कोई पसंद का काम है वो कर लो, ठीक है, वो करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। ये हकीकत, ये सही है बिल्कुल। अगर आपको कोई काम पसंद आ रहा है, आपका दिल लग रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कब वो काम हो गया, उस काम को अगर बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, तब तो आप उस बिजनेस को करें। अन्यथा दोस्तों, कोई भी बिजनेस कर लें, मैं हमेशा ये कहता हूं आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो आप क्या करो मेरे भाई, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर लो और उससे मोहब्बत कर लो, अपने बिजनेस से मोहब्बत कर लो, उस काम को पसंद कर लो। देखिए, जो काम आपको पसंद है या तो उस काम को कर लो, या फिर कोई काम कर कर, यानी कि कोई बिजनेस कर कर फिर उस बिजनेस को पसंद कर लो। ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब यह है कि काम पसंद आना चाहिए, उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए, तो समय का पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि काम जो पसंद आए उस काम को करो। तो मेरे भाई, ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, कोई भी काम कर लो फिर उसे पसंद कर लो मेरे भाई। तो यकीन मानिए मेरे भाई, आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे इस बिजनेस को करके। समय की बर्बादी मत कीजिए, एक्शन लीजिए मेरे भाई। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हम इस काम को कैसे करेंगे, ये हमारी तो परिस्थिति खराब है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, परिस्थिति सबकी खराब होती है। मैंने तो आपको जो बिजनेस बताया बहुत कम पूंजी से बताया मेरे भाई, खुद निकलना पड़ता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, देखिए, लोन कभी मत लो, बिजनेस के लिए कभी लोन मत लो। मैंने देखा जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं। वो क्या आती है दोस्तों, उनके आगे शर्म आती है दोस्तों, शर्म। शर्म की वजह से, सिर्फ शर्म की वजह से वो ये काम करते हैं मेरे भाई। वो कहते हैं अगर मैं ऐसी कम पूंजी से बिजनेस करूंगा तो लोग मेरे बारे में कहेंगे यार तो पढ़ा लिखा होकर ऐसे काम कर रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों, पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। वो कैसे रह जाते हैं, या तो वो नौकरी की तरफ भागेंगे शर्म की वजह से, या फिर वो इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, या फिर कहीं से लोन ले लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा होता है तो इकट्ठा पैसा लोन लेकर लगा देते हैं वो। फिर क्या होता है, वो हार कर बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैसे की बर्बादी होती है और समय की बर्बादी होती है। तो मैं कहता हूं मेरे भाई, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लग रहा होगा मेरे भाई हमारी परिस्थिति खराब है, हम इस काम को नहीं कर सकते, अपने आप में डिमोटिवेट रहते हैं, वो निगेटिव सोचते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है। तू एक बार अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है मेरे भाई। ये सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई। ये हकीकत बात है, ये हमारा बनाया पिंजड़ा है सिर्फ बहाने का। कम पूंजी से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई, और हमेशा कामयाब हो जाएंगे। इकट्ठा पैसा कभी भी, मैं मना करता हूं मेरे भाई, इकट्ठा पैसा कभी बिजनेस में मत लगाना। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि बिजनेस में जैसे ही आप करते रहेंगे धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे कि ये बिजनेस कैसे होता है, फिर किस तरीके से करना है, सब कुछ। लेकिन कोशिश करना होगा ना, एक्शन लेना होगा, जब भी आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, सिर्फ 600 रुपए आपको इस बिजनेस में लगाने हैं। आपको क्या सामान लेकर आना है दोस्तों, आपको जो दूध लेकर आना है मेरे भाई, दूध दूध लेकर आना है। कितना लेकर आना है, 5 लीटर। 5 लीटर दूध लेकर आना है दोस्तों। हमारे यहाँ जो लीटर दूध मिल रहा है, 1 लीटर दूध जो मिल रहा है
आपके यहाँ हो सकता है दोस्तों 70 रुपए लीटर हो या 80 रुपए 90 रुपए लीटर हो सकता है मेरे भाई। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर उस हिसाब से सामान को बेचेंगे अपने, ठीक है। कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों कितने रुपए का है, हमारे यहाँ जो है 65 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, ठीक है। तो 5 लीटर की बात करूं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, जो हमारे एरिया में चल रहा है, ठीक है। तो 65 रुपए के हिसाब से अगर 5 लीटर की बात करूं तो दोस्तों ये हो जाते हैं 325 रुपए, ठीक है। और क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको लेकर आने हैं आलू। आलू कितने लेकर आने हैं दोस्तों, आपको लेकर आने हैं 1.25 किलो आलू, 1 किलो से ज्यादा, यानी कि 1 किलो से ज्यादा लेकर आने मेरे भाई, 1 किलो से ज्यादा, ठीक है। 1 किलो से ज्यादा कितने के हो जाएंगे, 1 किलो से ज्यादा देखिए हमारे यहां दोस्तों 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है इस समय, आपके यहां हो सकता है 15 रुपए किलो आलू हो, 20 रुपए किलो आलू हो, चलो मैं यहां पर 25 रुपए लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन आपको जो आलू लेकर आने वो 1 किलो से ज्यादा लेकर आने हैं, मैं 25 रुपए जोड़ रहा हूं इसमें, ठीक है, 25 रुपए। और क्या लेकर आना दोस्तों, आपको जो लेकर आनी है चीनी लेकर आनी है, चीनी। चीनी कितने की लेकर आनी है दोस्तों, चीनी लेकर आनी है आपको 80 रुपए की, ठीक है। और क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको लेकर आनी है स्टिक, स्टिक लेकर आनी है दोस्तों, स्टिक लेकर आनी है आपको 20 रुपए की, ठीक है। और क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको मेवा लेकर आना है, मेवा, मेवा लेकर आना है। मेवा कौन सा लेकर आना है मेरे भाई, मेवा जैसे कि काजू किशमिश बादाम, ये थोड़ा थोड़ा लेकर आना है, इसको बारीक कर लेना है मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं 5 लीटर में कितने की मेवा लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेवा है ये कितने की होगी, 30 रुपए की, ठीक है। इसमें अदर खर्चा भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा खर्चा लगेगा। चलो हम पहले बात कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों 325, दूध के, आलू के कितने हो जाते हैं 25 रुपए, चीनी के हो जाते हैं 80 रुपए, और स्टिक के हो जाते हैं दोस्तों 20 रुपए, और मेवा के हो जाते हैं 30 रुपए। इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है, 5 और 5 10, 10 का जीरो हासिल का 1, एक यहां जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, 5 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल का 1, और ये क्या है दोस्तों 3, 3 और हासिल का 1 यानी कि 4, ये कितना हो गया 480 रुपए। और दोस्तों मैंने टोटल खर्चा कितना बताया आपका, टोटल खर्चा बताया मैंने दोस्तों आपको, किस चीज का बताया, कितना बताया टोटल खर्चा, मैंने बताया दोस्तों 600 रुपए। वो पूरा 600 रुपए ही आपको लगाने हैं मेरे भाई, वो कैसे लगाने वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अभी तक का जो खर्चा आपका हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों, 480 रुपए, ठीक है, 480 रुपए खर्चा हुआ है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए आपको जो है एक भगोना ले लेना है, ठीक है, एक बड़ा भगोना ले लेना है, जिसमें आप ये 5 लीटर दूध डाल देंगे, 5 लीटर दूध आप डाल देंगे, ठीक है। और 5 लीटर दूध आपने डाल दिया दोस्तों, और इसको आप उबालने रख देंगे, उबालने रख देंगे गैस पर, ठीक है, गैस पर आप उबालने रख देंगे, ठीक है। और इसको उबाल तक रहेंगे आप, तब तक उबालते रहेंगे जब तक ये कितना रह जाए, 3.5 लीटर, 3.5 लीटर जब ये रह जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा दूध ये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आलू मैंने आपको बताए थे दोस्तों, 1.25 किलो आलू बताए थे, उसको भी आप अलग भगोने में गर्म कर लेना, ठीक है, अलग भगोने में गर्म कर लेंगे। और भगोने में गर्म करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, भगोने में उसे गर्म करने के बाद जो छिकले होते हैं ना, आलू गर्म हो गए आपके, उबल गए आलू, उबाल लेने हैं आपको आलू, जब वो उबल जाएंगे तो उसके छिकले जो है वो फेंक देने हैं। और बाकी फिर आपको क्या करना है, चाहे तो आप उसे ऐसे गूंथ लीजिए, चाहे आप मिक्सी मशीन से उसे पिस लीजिए, या फिर आप उसे कद्दूकस से बारीक कर लीजिए, ठीक है, किसी तरीके से भी बारीक कर लेना, ठीक है। बारीक करने के बाद में आप वो आलू इसमें डाल देंगे, ठीक है, आलू इसमें डाल देंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये प्रोसीजर क्यों बता रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आलू जब आपने इसमें डाल दिए, यानी कि आलू का पेस्ट आपने बना दिया, ठीक है, बारीक करके आलू जब इसमें डाल दिया आपने, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें से आप दूध लेंगे, यानी कि जो आपने बनाया इसमें से आधा लीटर 1 लीटर वो इसमें को डाल देंगे आप, ठीक है। इसमें क्यों डालेंगे दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। जब आप इसे मिला देंगे तो आपस में इसे मिला देंगे, इसमें डालने के बाद इसे मिला देंगे, मिलाने के बाद में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम वापस इसमें डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं डाला आपने आलू का पेस्ट, क्योंकि देखिए जब हम डालेंगे ना, जब मान लीजिए हम उसे कद्दूकस में घिसेंगे तो इसमें हम डालेंगे तो वो सही से मिलेगा नहीं, क्योंकि दूध ये जो है दूध ज्यादा हो जाएगा, मिलेगा नहीं सही से, इसलिए हमने क्या करा, पहले छोटे से बर्तन में आपको मिला दिया। देखिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, चाहे तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना
कि आलू से कुल्फी कैसे बनती है, आलू से मटका कुल्फी कैसे बनती है, आप देख लेना, ठीक है। तो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, वैसे देख सकते हैं, या फिर आप किसी से सीख सकते हैं। कहीं पर अगर मटका कुल्फी आपके आसपास में बिक रही हो, उससे सीख सकते हैं, लेकिन उससे कह देना भैया मैं आपके आसपास में नहीं बेचूंगा, दूर बेचूंगा। या फिर आप कहीं दूर जाकर, क्योंकि वो आपको सिखाएगा नहीं पास वाला, वो तो सोचेगा वो कि यार ये मेरी दुकानदारी खराब करेगा, ये सोचते हैं ना। तो इसलिए आप कहीं दूर जाकर कहीं देख लेना, कहीं पर कोई मटका कुल्फी बेच रहे हो तो उनसे बात कर लेना, चाहे उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी देने पड़ जाए, 200 रुपए 300 रुपए दे देना, लेकिन वो सीख जाना, क्योंकि आपके पास में स्किल आ जाएगी, हुनर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही प्रोसीजर है, चाहे आप यहां देख लीजिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, ये इसमें वापस लोड देंगे, फिर से घुमा देंगे, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, जो चीनी मैंने आपको बताई थी 80 रुपए की, वो इसमें मिला देंगे और मेवा मिला देंगे। अब इसका आपका क्या तैयार हो गया मेरे भाई, आपको जो तैयार हो गया वो हो गया, क्या चीज तैयार होगी, आपको क्या बनाना है मेरे भाई, क्या बनाना है, आपको बनानी है मटका कुल्फी दोस्तों, मटका कुल्फी। अब आप कहेंगे अरे यार ये तो मटका कुल्फी की बात कर रहे हैं, ये कैसे, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो इस काम को करते हैं वो बताते नहीं है कि इसमें कितनी ज्यादा कमाई है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं उसी तरीके से समझिएगा, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है मटका लेकर आने हैं, इस तरीके के दोस्तों कप होते हैं, छोटे छोटे एल्यूमिनियम के कप होते हैं, ठीक है, वो आपको लेकर आने हैं, वो कप आपको लेकर आने हैं। और ये जो मिल्क आपका तैयार हुआ है, मैं आपको बता दूं ये मिल्क कितना हो गया, यानी कि जो आपका जो मटका कुल्फी है, ठीक है, ये कुल्फी जो है वो कितनी हो जाती है, 5 लीटर। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये दूध बताया 3.5 लीटर, ये रह जाएगा, है ना, 3.5 लीटर तो ये हो गया दोस्तों। बाकी आप इसमें मेवा वगैरह भी डालेंगे, चीनी वगैरह डालेंगे, आलू डालेंगे, तो ये फिर से दोस्तों 5 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा दोस्तों। ये जो मटका कुल्फी है ये 5 लीटर आपके हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आप जो मटका लेकर आएंगे, इस तरीके के कई सारे मटका लेकर आने हैं दोस्तों आपको, लेकिन मैंने दोस्तों देखिए मटके का जो पैसे है वो नहीं जोड़े हैं, क्यों नहीं जोड़े हैं। और देखिए आपको एक चीज और लेकर आनी है, आपको ठेली भी लेकर आनी है, जो कि घुमाने के लिए, फेरी लगाने के लिए आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना आता है कि उसमें जो बर्फ डालना होता है, ठीक है। मैं अभी आपको खर्चा और इसमें बता देता हूं, देखिए और क्या जरूरत पड़ेगी आपको, 480 रुपए तो ये हो गए, ठीक है। बर्फ हो जाता है दोस्तों, बर्फ और नमक और प्लस गैस का खर्चा, ठीक है। गैस का खर्चा जो है वो 30 रुपए होगा, नमक का खर्चा जो होगा वो 40 रुपए होगा, और बर्फ का खर्चा जो होगा वो 50 रुपए होगा। इसका हम टोटल कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए 480 रुपए, 50 और 40 और 30, इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाता है, 20, है ना, ठीक है। तो अब कितना बचा हासिल का, 2 बचा 20 में, ठीक है, जीरो हमने लिख दिया, तो ये 2 और 4 कितना होगा, 600 रुपए। देखिए दोस्तों 600 रुपए आपके इस तरीके से टोटल कंप्लीट हो गए मेरे भाई, क्योंकि जब आप उस ठेली में बर्फ डालेंगे, बर्फ भी डालना होता है और नमक भी डालना होता है साथ में, देख लेना दोस्तों प्रोसीजर कैसे बनती है, ठीक है, आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे। और देखिए मेरे भाई, देखिए और आपको क्या लेकर आनी है, गैस का खर्चा। देखो आपने जब ये जो है दोस्तों आपने गर्म किया है दूध, आलू गर्म किए हैं, तो गैस का खर्चा भी लगा होगा ना, तो 30 रुपए मैंने वो जोड़ दिया है। कम हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो एडजस्ट करना, थोड़ा 19-20 तो हो ही सकता है मेरे भाई, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने 30 रुपए जोड़ दिए हैं, टोटल खर्चा जो है वो आपका 600 रुपए भी हो सकता है, 600 से कम भी हो सकता है, 600 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम 600 ही मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो मटका है, इस मटके में आप ये जो है आप डाल देंगे, ये जो आपने डाला है ना, ये जो तैयार किया आपने दूध, वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें जो है इससे पहले थोड़ा सा जमाने रखेंगे बर्फ में, ठीक है। और यहां पर जो स्टिक लगा देंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 स्टिक लगी होती है। फिर आप इसे निकालेंगे बाहर को, इसको फिर चक्कू से 4 टुकड़े कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों एक कुल्फी तैयार हो जाएगी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि एक मटका में 4 कुल्फी तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूं कि 1 लीटर में कितने मटका तैयार हो जाएंगे दोस्तों, 7 मटका, 7 मटका तैयार हो जाएंगे। अब 1 लीटर में जो 7 मटका तैयार हो रहे हैं, और एक मटके में 4 कुल्फी निकल रही है मेरे भाई, एक मटके में 4 कुल्फी निकल रही है, तो 1 लीटर में कितनी निकलेंगी, हम जो है 7 से गुणा कर देंगे, 7 गुणा 4, यानी कि कितनी हो गई, 28 दोस्तों, कितनी, 28 कुल्फी, या फिर 28 मटका कुल्फी कह सकते हैं दोस्तों।
28 हो गई। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम जो है 5 लीटर है हमारे पास, तो 5 लीटर में कितनी कुल्फी तैयार हो जाएंगी दोस्तों। तो 5 लीटर में हम देख लेते हैं, यहां पर गुणा करके देख लेते हैं, 28 और गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 का 0, हासिल का 4 और 5 धुनी 10 और 4 14, यानी कि कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 लीटर में आपकी 140 मटका कुल्फी तैयार हो जाएंगी दोस्तों। कितनी हो जाएंगी, 140 मटका कुल्फी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको जो मटका कुल्फी एक बेचनी है, ये कितने रुपए की बेचनी है, 10 रुपए की बेचनी है दोस्तों। 10 रुपए की एक मटका कुल्फी बेचनी है, तो 140 मटका कुल्फी कितने की हो जाएंगी दोस्तों, तो हम इसे 10 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1400 रुपए मेरे भाई। 1400 रुपए की आपकी मटका कुल्फी बिक जाएगी। और लागत की बात करूं दोस्तों, तो लागत कितने हैं, 600 रुपए। चलो दोस्तों हम देख लेते हैं, यहां पर हम 1400 में से 600 रुपए घटा देते हैं, तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 800 रुपए मेरे भाई, 800 रुपए हो जाते हैं। आप इतना अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुल्फी 140 बहुत आसानी से बिक जाएंगी। लोग 200 300 इस तरीके से कुल्फी बेचते हैं। आप पहल के दिन से इतनी अच्छी कमाई करेंगे मेरे भाई, पहल के दिन से। एक हमारे यहाँ भैया रहते हैं नजदीक में, बुक करते हैं बेचते हैं। मैं बिल्कुल अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने खुद उन्हें ऐसे देखा है मेरे भाई, वो बेचते हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आप इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये ज्यादा बिकती क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये सीजनेबल बिजनेस है दोस्तों। जैसे अब गर्मी का समय आ रहा है तो ये सामान आपका ज्यादा बिकेगा, इसलिए ये काम आपका अच्छा चलेगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा बिकेगा, यकीन मानिए, क्योंकि ये सीजनेबल बिजनेस है। और सीजनेबल बिजनेस जो होता है वो कम पूंजी से शुरू हो जाता है, बहुत कम पूंजी से शुरू हो सकता है दोस्तों। 600 रुपए लगाकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सीजनेबल बिजनेस है इसलिए ज्यादा बिकेगा। और मैं बता दूं आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे। देखो दोस्तों, आप इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो जिस तरीके से मैं गांव के बाजार में सामान बेचता हूं, वैसे आप गांव के बाजार में जो है अपनी ठेली खड़ी कर बेच सकते हैं। ठीक है, चाहे सॉरी चाहे तो दोस्तों आप फेरी लगाकर बेच सकते हैं। गांव में फेरी लगा लीजिए, आप गांव में रहते हैं, गांव में फेरी लगा लीजिए, गांव के बाजार में बेच लीजिए। शहर में रहते हैं तो जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे रोडवेज स्टेशन, उसके बाहर कहीं बेच लीजिए, रोड के किनारे मार्केट में बेच लीजिए, चाहे तो गली मोहल्ले में घूमकर बेच लीजिए मेरे भाई। ये गर्मी का आइटम है और ये बिककर ही रहेगा और बिककर रहेगा। अच्छा प्रॉफिट आप इस बिजनेस में कमा लेंगे अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो। ठीक है, यकीन मानिए मेरे भाई, बस सोचते मत रह जाइए, एक्शन लीजिए, तभी दोस्तों आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना मेरे भाई, तो समझ लेना अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा शर्म लगेगी उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि पढ़े लिखों के लोगों को ज्यादा शर्म लगेगी कि यार ये ऐसा काम कर रहे हो, वैसा कर रहे हो पढ़े लिखे होकर, लेकिन अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे उदाहरण है दोस्तों। दिल्ली में एक भस्मासुर गोलगप्पे वाले, वो गोलगप्पा बेच रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो, और पढ़े लिखे बीटेक पानीपुरी वाली फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, सब ये लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं तब इस काम को कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता चल चुका है कि हमारी पढ़ाई काम में आने वाली है, वो पढ़ाई लिखाई काम में आ भी रही है उनकी, वो फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, वो दिमाग लगा रहे हैं मेरे भाई। पढ़े लिखा लोग जो है ना वो क्यों पीछे रह जाते हैं, ज्ञान तो उनके पास ज्यादा होता है लेकिन उसका यूज नहीं करते ना। क्यों नहीं करते, जब कोई काम होगा तभी तो। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग ऐसे काम कर कर अपना पूरा दिमाग यूज कर रहे हैं, अपना पूरा ज्ञान यूज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।